हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए मैं आज आपको रीडिंग दे रही हूँ कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। पर्सन योर माइंड, उनकी क्या डीप फीलिंग है जो वो आपको उनके बारे में देखेंगे कि वो उनकी सोच, उनकी थिंकिंग जो वो कहना चाहते हैं आपसे, या वो कुछ बोलना चाहते हैं, या उनके माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है, हम वो देखेंगे। चलिए टैरो से देख लेते हैं। ओके, चलिए। पर्सन योर माइंड, यूनिवर्स के पर्सन के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे वर्स के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। एक मिनट में कार्ड सफल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं रीडिंग देती हूँ आपको कि उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या सोच है उनकी आपको लेकर। यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए। पर्सन योर माइंड, मेरे वर्स के माइंड में क्या चल रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। के माइंड में क्या चल रहा है, मेरे वर्स के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, देखो तीनों ही कार्ड, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, और पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। तो मैं आपको पूरी रीडिंग जब भी दूंगी जब आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपसे रेजोनेट 100% होगी। जिस टाइम भी आप देखोगे उसी टाइम पर रेजोनेट हो जाएगी, और ये सबसे रेजोनेट होने वाली रीडिंग है। आप जहाँ भी हो, इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, जहाँ भी हो, आप पे रेजोनेट हो जाएगी। पर्सन योर माइंड, मेरे वर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। सारे ही कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। यूनिवर्स पर्सन मिल रहा है। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। थ्री ऑफ कप्स के नीचे पर्सन योर माइंड, मेरे वर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। सिक्स ऑफ बॉटम में आया, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। चलिए एक बार हम इससे भी देख लेते हैं। यूनिवर्स हमें बताइए कि मेरे वर्स के पार्टनर
पार्टनर के मन में इस टाइम क्या चल रहा है? ओके, फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स? ठीक है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? वेरी गुड। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आई है? टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है? द हैंगमैन। थ्री ऑफ कप्स की, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी, वर्ल्ड की एनर्जी आई है। ओके ओके, जो कप्स की एनर्जी, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी, यस। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है? ना, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी, ठीक है। बॉटम में आया थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि मैं आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप देख लीजिए, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है या कोई ऐसा पार्टनर है जो आपको प्यार का कप्स देना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है, या फिर आपका पार्टनर आपको वो सब देना चाहता है जो अभी तक उन्होंने आपके लिए बहुत कोशिशें की कि मैं अपने पार्टनर को खुश कर सकूं, वो सब चीज़ें दे सकूं, वो सब चीज़ों से खुश कर सकूं जिससे मेरा पार्टनर खुश हो जाए मुझसे। लेकिन वो उनके मन में ये रहता है कि मैं अपने पार्टनर को कभी भी वो प्यार, वो सपोर्ट, वो खुशियाँ नहीं दे पाया जिससे मेरा पार्टनर खुश हो जाए। वो हमेशा अपने पैसों को लेकर, पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, वो दूसरों को चीज़ों को देखकर ये रहते थे कि मैं अभी मेरे पास उतनी मनी नहीं है, उतना मेरा बिजनेस नहीं है जितना होना चाहिए, जितना दूसरों का है, ग्रो कर रहा है बिजनेस, इतना मतलब सही चल रहा है काम, इतना मेरा काम नहीं चल रहा है, इतना मेरा पैसा नहीं हो पा रहा जिससे मैं अपने पार्टनर को खुश कर सकूं। तो उनके मन में एक फीलिंग रहती है, लेकिन प्यार वो आपसे करते हैं, वो आपको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में ये बात आती है कि इतना बैलेंस मेरे पास नहीं है, जितना होगा मेरे पास किसी टाइम पे तो शायद मेरा पार्टनर खुश हो जाए। वो आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको पैसा, मनी देना चाहते हैं, हर चीज़ का सुख देना चाहते हैं, लेकिन आपको दे भी रखा होगा उन्हें, आपको वो सरप्राइज़ गिफ्ट देते हैं, खुश रखते हैं, ये बात तो 100% है। क्योंकि यहाँ पर आया है द एम्प्रेस की एनर्जी आई है। आपको रानी बनाकर रखना चाहते हैं, खुश रखते हैं, पैसे भी देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं अच्छी तरह। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। तो आप पर वो नज़र भी रखते हैं, देखते भी हैं, आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, नज़र बना के रखते हैं आपके ऊपर। आपको रानी की तरह रखना उनकी एक दिल ही ख्वाहिश है, जो वो चाहते हैं कि मैं अपने पार्टनर को एक क्वीन की तरह रखूं, एक रानी की तरह बनाकर रखूं। तो ये उनकी दिली ख्वाहिश है। मुझे लगता है कि उनके पास या तो पैसा आने वाला है, या किसी काम की अपॉर्चुनिटी उनके पास आने वाली है, या कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आने वाली है जो वो नहीं ले पाएंगे। किस वजह से? थोड़ा सा उनके अंदर ईगो आएगा, ईगो की वजह से, अपने घमंड की वजह से वो अपने इस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाएंगे। अभी जो इनके पास जो बिजनेस, पैसा, जो भी कोई काम है वो जैसा चल रहा है चल रहा है, लेकिन आगे चलकर एक अपॉर्चुनिटी पैसों से रिलेटेड आएगी या कहीं से पैसा आएगा तो वो इस अपॉर्चुनिटी को अपने ईगो के कारण वेस्ट करेंगे। ओके,
मुझे लगता है कि किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी सिनेरियो भी हो सकता है। आप अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार देख लीजिए, थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है। अब थर्ड पार्टी बिजनेस भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, तो इस वजह से वो आपको इतना सपोर्ट खुश नहीं देख रहे हैं। देखना चाहते हैं वो खुश, इंजॉय करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, लेकिन अपनी या तो अपने काम की वजह से या अपने बिजनेस, अपनी फैमिली की वजह से वो इस चीज़ से वंचित हैं, आपको रखा हुआ है। ना ही वो अपनी फैमिली की वजह से आपको कहीं घुमा ले जा सकते हैं, पार्टी नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी चीज़ की सुविधा देने में मतलब अभी सुविधा नहीं दे सकते, क्योंकि इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो ये चीज़ सोच ही नहीं रहे आपके बारे में। यहीं पे मैं देख रही हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि इस मंथ किसी की शादी का प्रपोज़ल आ सकता है, या किसी की शादी की बात चल सकती है, और बड़ी तेज़ी से ये बात चलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। बहुत तेज़ी से ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है, किसी की शादी का रिश्ता आ सकता है, शादी का प्रपोज़ल हो सकता है, या किसी की शादी होने के पूरे चांस हैं। ओके, यही मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने बताई कि कोई किसी के सिनेरियो में थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर आप पर ध्यान नहीं दे रहे, आपको खुश नहीं रख रहे हैं, आपका सपोर्ट साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की बातों में वो आ रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, इस वजह से वो आप पर हैंगमैन, मतलब उनको ना समझ आ रहा ना दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि उन्हें ये लगता है कि आप खुश हो, मैं खुश हूँ, मेरा मन खुश है, और ये वो सोच कर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है 6 ऑफ विक्ट्री वॉन्ड्स की एनर्जी। तो मुझे लगता है कि अ, उनके अंदर या तो स्ट्रेंथ आ गई है, जैसे कि ये कार्ड आया स्ट्रेंथ, आपका सपोर्ट देने का, आपका साथ देने का, इस शादी के रिश्ते को आगे बढ़ाने का, आपको मान सम्मान देने का, अच्छी फैसिलिटी, अच्छी सुरक्षा देने का स्ट्रेंथ आ गया है। आगे चल के मुझे लगता है कि वो आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, क्योंकि ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड की। तो मुझे लगता है कि उनकी जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी चीज़ें पिछले पास्ट में थी, वो चीज़ों की साइकिल, अब कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गई है, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी आ गई। मुझे लगता है वो आपको कहीं घुमाने, कोई ट्रिप पे भी ले जा सकते हैं, कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, ताकि आप खुश रह सकें। ठीक है जी, और जो भी उनकी पास्ट लाइफ थी या थर्ड पार्टी लाइफ थी, वो उससे निकल कर बाहर, अब उनमें स्ट्रेंथ आ गई है आपको सही रखने की, एक्शन लेने की। ये सिनेरियो हो रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो मुझे लगता है कि 3 मंथ्स में के अंदर अंदर आपको अपने प्यार में सक्सेस मिलने वाली है, जीत मिलने वाली है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी नीचे आई है। 3 दिन हो सकते हैं, या 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपने प्यार में, जो थर्ड पार्टी में है वो निकल कर आपके पास आने ही वाले हैं, 3 मंथ के अंदर आ जाएंगे। और जो जिनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा अपने पार्टनर से, तो 3 दिन या 3 महीने के अंदर आपको इस चीज़ का खुद पता चलेगा कि मेरे पार्टनर मुझे कितना सपोर्ट करने लग गए हैं। अब मैं ये कार्ड देख रही हूँ कि यहाँ 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसी दुविधा है, जिसमें वो अंदर ही अंदर अपने आप को परेशान कर रहे हैं, या किसी की बातें उन्हें परेशान कर रही है, या वो अपने पास्ट थर्ड पार्टी को लेकर परेशान हो रहे हैं। उन्होंने, थर्ड पार्टी ने उनको कुछ ऐसा बताया है या समझाया है, जिस वजह से वो ना सो पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ छोड़, मतलब उन्होंने पास्ट वाला जो सिनेरियो है वो अभी अब तक अपने माइंड में रखा हुआ है, और वो ये चीज़ें सोच कर ये सोचते हैं कि मैं यहाँ से सब छोड़ छाड़ कर क्यों ना कहीं दूर चला जाऊँ, मुझे अपने ना फैमिली में ध्यान देना है, ना थर्ड पार्टी में ध्यान देना है। तो उनके मन में ये फीलिंग आती है, लेकिन थोड़ी ही देर के तक रहेगी, फिर हट जाती है, लेकिन फिर वो फीलिंग आएगी। उनको ऐसा लगता है कि मैं, सब मेरे रास्ते बंद गए हैं। उनका कोई काम भी, मुझे लगता है कि उनका बिजनेस में कोई काम उम है जो सही ग्रो नहीं चल रहा है, पैसों की वजह से वो, जैसे कि पहला कार्ड यही आया था कि उनके पास इतनी इनकम नहीं है, इतनी
इनका उतना बिजनेस नहीं है जिस वजह से वो अपने पार्टनर को खुश नहीं कर। पहला ही कार्ड ये आया था और यहीं पे ये कार्ड आया है कि वो इस चीज़ से परेशान रहते हैं, ना वो कहीं थर्ड पार्टी को खुश रख पाए, ना वो अपनी फैमिली बच्चों को खुश रख पाए। ये सोच सोच कर वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि मनी का फैमिली में जो पैसे की वो चीज़ इनकम है उससे वो थोड़ा अंदरूनी फेस कर रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर। और यहाँ पे आया है 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ों को भुलाने की उनकी क्षमता अब ख़त्म हो जाएगी आगे चलकर। क्योंकि यहाँ पर देखो कोई कोई तो ख़त्म भी करेगा और कोई अपने सीने में रखेगा, पास्ट की चीज़ों को दबा कर रखेगा, और कोई आगे बढ़ जाएगा, इस चीज़ों से निकल कर आगे बढ़ जाएगा अपनी फैमिली में के डिसीज़न लेगा, एक्शन देगा, उनको रिस्पॉन्स देगा, साथ देगा। लेकिन कोई पार्टनर ऐसा है जो उसी पास्ट को लेकर अपने सीने में दबा कर रखेगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि बॉटम में आया 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और यहीं पे आया है इसके यहाँ आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसके नीचे आया है लवर्स की एनर्जी। तो कोई थर्ड पार्टी से निकलकर अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चों, अपने पार्टनर पर ध्यान देने की पूरी, जैसे कि मैंने कहा, आगे बढ़ जाएगा। तो ये थी आपके पार्टनर की के मन में क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं। चलिए यूनिवर्स से भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स उनको क्या कहना चाहते हैं और आपको क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स से भी देखते हैं कि पहले मैं आपके पार्टनर के लिए यूनिवर्स के कार्ड निकालती हूँ कि यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं उनके लिए बताइए कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या, जिनके पार्टनर अभी पास्ट में ही रहना चाहते हैं, पास्ट की चीज़ों को, पास्ट के पर्सन को नहीं छोड़ना चाहते, उनकी यादों में ही रहना चाहते हैं और अपनी जो अभी जो लाइफ है उसमें नहीं रहना चाहते, जीना चाहते हैं, ढंग से रहना चाहते हैं, एक्शन नहीं लेना चाहते। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पे यस आया है। अब ये यस किसी चीज़ में भी हो सकता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, कम्युनिटी वो। अब देखो यस इस चीज़ में आया है कि अपने पार्टनर से उन्हें क्या, अपने पार्टनर से उनको एकदम साफ बातें करनी चाहिए, कम्युनिकेशन ठीक से करनी चाहिए अपने पार्टनर से कि भाई तुम्हारे मन में ऐसा क्या है, पिछली पिछली बातों को लेकर जो भी उनके मन की बातें निकलवाइए, जो भी उनके मन की भावनाएं हैं बातों के ज़रिए निकलेंगी। तो यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि उनके अंदर का जो गुमार भरा हुआ है, बातें भरी हुई हैं, उनको निकलवाइए ताकि वो आगे बढ़े उन चीज़ों से। ठीक है, अब देख लेते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर को यूनिवर्स, और क्या कहना चाहते हैं। तो आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा से दिनों के, यानी कि जब तक वो पास्ट लाइफ में जी रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा, लेकिन जल्दी ही वो निकल जाएंगे इस पास्ट जो सिचुएशन है उनसे उभर कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको यही समझाया जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना होगा। चलिए देख लेते हैं, आपके पार्टनर को भी कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा और आपको भी। अब देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कार्ड है, यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन में उनके लिए क्या कहना चाहते हैं। तो 2 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। तो यूनिवर्स उनको यही कहना चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में समथिंग बेटर। तो आपके साथ अच्छा ही होगा, लेकिन आप ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर, अपने भगवान पे, अपने इष्ट पे, अपने देवी देवताओं पे विश्वास कीजिए, क्योंकि विजय आपके हाथ में ही है। समथिंग बेटर, तो सब कुछ अच्छा होने वाला है, बस आप विश्वास कीजिए। चलिए लव मैसेज देख लेते हैं। लव मैसेज में अभी आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि आपका विश्वास जीतना चाहता हूँ फिर से, जो मैंने तोड़ा है। ओके, तो वो आपका विश्वास जीतना चाहते हैं और इससे अच्छी बात क्या होगी, आगे चलकर विजय जीत आपके हाथ में है। और क्या कहना चाहते हैं, तो ये कार्ड आया है, ले लेते हैं इसे।
तुम मेरे सोलमेट हो, मीटिंग करना चाहता हूँ। तो किसी किसी की लाइफ में कोई, जैसे कि यहाँ पर ये आया है, पेज ऑफ कप्स भी आया था और पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी भी आई है। तो कोई किसी को प्रपोज करना चाहता है, किसी से मिलना चाहता है, किसी को गिफ्ट देना चाहता है और किसी को ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है। तो वो यही कहना चाहता है कि तुम मेरे सोलमेट हो और मैं मीटिंग करना चाहता हूँ तुमसे, आपसे। तो ये सिनेरियो भी हो सकता है। जिससे रेजोनेट होता है वो अपने पे लीजिए, और रेजोनेट नहीं होता है तो इसे छोड़ दीजिए। और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर? तो किसी किसी के पार्टनर जो अभी मैंने बताया है कि थर्ड पार्टी में फंसे हैं, लेकिन पास्ट लाइफ में फंसे हुए हैं, उन चीज़ों से उभर नहीं रहे हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि अब हम नहीं मिल सकते हैं। वो यही कहना चाहते हैं कि अब वो सिचुएशन नहीं है जो हम मिल सकते हैं। एक लास्ट कार्ड और लेंगे। तो जो भी किसी के पार्टनर गले लगकर एक बार अपने मन की बात कहना चाहते हैं, उनकी मन की बात सुनिए, उनको गले लगाकर उनके मन की बात सुनिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो आपको गले लगाकर अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। ओके, ये कहना चाहते हैं तुम मुझे नहीं छोड़ सकती हो। तो ये आपसे पहले ही कह रहे हैं कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन तुम मुझे नहीं छोड़ सकती हो। ये कहना चाहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ। ओके। और यहाँ पर आया है ट्विन फ्लेम, या तुम मेरे सोलमेट हो। तो ये जो कनेक्शन है ये यूनिवर्स का बनाया हुआ है, जो कभी ज़िंदगी में नहीं टूटेगा। थर्ड पार्टी आए या कोई फैमिली मैटर आए या पैसों की प्रॉब्लम आए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए, ये सोलमेट कनेक्शन है जो कभी नहीं टूटेगा। कार्मिक साइकिल है, वर्ल्ड की एनर्जी आई है। तो वर्ल्ड की एनर्जी आई है तो थोड़ी जो इनकी कार्मिक साइकिल है वो ख़त्म होके आपका ही रिजल्ट आने वाला है, यानी कि यस में जीत आपको मिलने वाली है। तो जिससे रेजोनेट हुई है वो अपने पे लीजिए, और जिससे रेजोनेट नहीं हुई है तो उसे उस पार्ट को छोड़ दीजिए। जितना रेजोनेट होता है अपने पे लीजिए, और रेजोनेट नहीं होता है जितना, तो उसे छोड़ दीजिए। और रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे रीडिंग बनाना जब भी अच्छा लगेगा जब आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा। अगर एक लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मुझ में भी थोड़ी सी इच्छा हो कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो डालूं। तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट, अब मुझे मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ, और मैं जवाब भी उसी टाइम दे देती हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए रीडिंग कैसी लगी। बाय।